दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टेंस चार्ट के बारे में, जो कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेंस चार्ट। यानी टेंस चार्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले टेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार के टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग हैं, पास्ट टेंस के चार भाग, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग। यानी टेंस के तीन प्रकार और तीनों टेंस के चार चार प्रकार, यानी कुल मिलाकर 12 टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी पहचान। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। ये पहचान है। जब किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते लगा मिलेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डज और डू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी डज और डू एक वचन करता जब आएगा ही, सी, इट या किसी का नेम, तब डज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन करता यू, वी, आई, दे, तब डू का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड प्रेजेंट का भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, यानी एक वचन करता ही, सी, इट या किसी का नेम आएगा तब इज का प्रयोग करेंगे। यू, बी, दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट का तीसरा। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम पहचान की बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए या लिया है, दिया है, खाया है आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, यानी एक वचन करता ही, सी, इट या किसी का नेम तब हैज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन करता यू, बी, आई, दे तब हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद प्रेजेंट का चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एवं समय अवधि भी दी जाए। इसमें समय अवधि भी दी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैज बीन और हैव बीन, यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट के चारों टेंस आपके फिनिश्ड हुए। यानी कुल मिलाकर प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट के चार भाग आपके क्लियर हुए। इनकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट टेंस के भी चार भाग, जैसे प्रेजेंट टेंस के चार भाग उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भाग। सेम नेम, केवल आपको पास्ट लिखना है और हेल्पिंग वर्ब और पहचान चेंज होगी। और प्रेजेंट का मतलब है कि वर्तमान में जो चल रहा है और पास्ट का मतलब जो हो चुका है। इसके अलावा जो फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का मतलब भविष्य में जो होगा। अब अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे। जैसी प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी ता है, ती है, ते, तो इसमें केवल था लगाया, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे। अब इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में आप डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू लगाते थे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पास्ट का सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट का था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट का है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस अब प्रेजेंट की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कुल मिलाकर आपको था जोड़ना है। तो इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बाज और बर, एक वचन कर्ता के साथ बाज, बहुवचन कर्ता के साथ बर, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट का तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी प्रकार पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैजअप का प्रयोग होता था वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें हैड का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको लर्न करना है। इसके बाद पास्ट का जो चौथा है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए। अब इसके साथ समय अवधि भी दी जाती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय अवधि भी दी जाती थी, उसी प्रकार इसमें भी समय अवधि यानी टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड बीन का प्रयोग होगा, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, हैड बीन का प्रयोग होगा और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब हमने प्रेजेंट के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद पास्ट के बारे में। आपने देखा जैसे प्रेजेंट की पहचान है, सेम पास्ट की पहचान है, केवल आपको था लगाना है पास्ट में, प्रेजेंट में है लगाना है, पास्ट में था लगाना है। इसके बाद अब हम देखेंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर का जो फ्यूचर टेंस है जो भविष्य में होगा, तो फ्यूचर के बारे में अगर देखें, जैसे प्रेजेंट में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, इसी प्रकार फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल और शैल, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फ्यूचर का दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया विल बी और शैल बी, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए। हेल्पिंग वर्ब इसकी लगेगी विल हैव और शैल हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एवं समय अवधि भी दी जाए। इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा जिस प्रकार प्रेजेंट की पहचान हेल्पिंग वर्ब अलग है, इसी प्रकार पास्ट की पहचान है, हेल्पिंग वर्ब अलग है, फ्यूचर की पहचान है और हेल्पिंग वर्ब अलग है। कुल मिलाकर आपको प्रेजेंट के यदि 4 टेंस याद हो जाते हैं तो पास्ट के 4 टेंस याद हो जाएंगे, केवल आपको पास्ट लगाना है। नेम सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कुल मिलाकर एक टेंस यदि आप समझ लेते प्रेजेंट का तो पास्ट और फ्यूचर के आपको याद हो जाएंगे। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी और बाकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, उसी प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें वर्ब में आईएनजी लगेगी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी वर्ब में आईएनजी। तो कुल मिलाकर आप यदि एक टेंस याद कर लेते हैं तो सभी टेंस आपको याद हो जाएंगे। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, और अन्य जो ग्रामर के टॉपिक हैं समझने के लिए आपको टेंस टेबल, टेंस चार्ट मस्ट है, याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस की टेंस चार्ट के बारे में। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।